Class 5th English Grammar Adjective. Adjective. We will read the following topics in this chapter. Adjective, forming adjective, similes, degree of comparison, adjectival phrase, adjectival और relative clause. सबसे पहले पढ़ते हैं adjective क्या होता है. An adjective is a word that qualifies or modifies a noun. It answers the question which or what kind asked of the noun. जो एडजेक्टिव शब्द हैं वे नाउन को और प्रोनाउन को भी होना चाहिए. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके विषय में हमें और ज़्यादा बताते हैं, मतलब उनके विषय में उनको और क्लैरिफाई करते हैं और आंसर देते हैं विच वाट काइंड आस्क्ड ऑफ द. यदि नाउन के बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ विच वाट काइंड, तो इनके आंसर हमें एडजेक्टिव से मिलते हैं. एन एंटरटेनिंग फिल्म, ए प्लीजेंट जर्नी, वाट काइंड ऑफ फिल्म एंड जर्नी. An adjective gives clarity to a sentence. Sentence को clarity देते हैं. The film was a success. It was a runaway success. It was an anamorous success. Adjective usually occur. Adjective between the determiner. Determiner के बीच में. Determiner and the noun के बीच में. जैसे the tiger could not spot the elusive deer anywhere. जो आर्टिकल है या डिटरमाइनर है द और डियर है नाउन, उनके बीच में इल्यूसिव ये वर्ड डियर के लिए एडजेक्टिव है. बिफोर द नाउन, नाउन से पहले. देयर वाज टॉल ट्रीज, टॉल एडजेक्टिव, ट्री नाउन, एंड लवली फ्लावर, लवली एडजेक्टिव, फ्लावर नाउन, इन द पार्क. आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब इज और हैज़, लिंकिंग वर्ब के बाद जैसे इज और हैज़ ये लिंकिंग वर्ब, और एंड ट्रांजिटिव वर्ब like seem, appear or look. The tiger was disappointed. The winner looked happy. Such adjective are called compliments. इस तरह के adjective compliment कहलाते हैं, जो कि जैसे is, has, was इनके बाद यूज़ हो रखे हैं और इस तरह के वर्ब से यूज़ होते हैं like, seem, look, appear, इस तरह. Underline the adjective in these sentence. Rewrite the sentence using antonyms of the adjective. और adjective को underline करना है और उनका antonyms लिख के sentence को rewrite करना है. जया is graceful dancer. जया is clumsy dancer, मतलब graceful तो वैभवशाली, clumsy माने होता है कुछ एवं. We were shown an exciting. Exciting adjective है, exciting का opposite dull. इस तरह से adjective लिख के इनको और सेंटेंस एडजेक्टिव को अंडरलाइन और उनका अपोजिट लिख के एंटोनियम्स लिख के सेंटेंस को रीराइट करना है. और जैसे ये सम ऑफ दीज टाइप आर क्वाइट क्रिएटिव, क्वाइट एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट. मैच द एडजेक्टिव विद देयर सिनोनिम. सिनोनिम सेम मीनिंग वाले, एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग वाले. फेमस, पीसफुल, इनके लिए सेम मीनिंग वाले. जैसे फेमस का रिनाउंड हो जाएगा, पीसफुल शांति बिल्कुल, इसके लिए ये भी हो सकता है रेकलेस. तो और नीचे है नाउ मैच द एडजेक्टिव विद सुटेबल नाउन. एडजेक्टिव को सुटेबल नाउन के साथ मैच कीजिए. फर्टाइल, फर्टाइल उपजाऊ, तो सॉइल मिट्टी. रेकलेस ड्राइवर, बिल्कुल आपाधापी में चलाने वाला, और इनको मैच करना है. फॉर्मिंग एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को कैसे बनाते हैं? नाउन से भी बनाते हैं एडजेक्टिव, वर्ब से ही बनाते हैं. कई तरीके हैं एडजेक्टिव बनाने के. तो या हम एडजेक्टिव बनाने के लिए सफिक्स ऐड करते हैं. सफिक्स लाइक फुल, लेस, लाइक, वाई, एल वाई, इश, आई ए एन, आई सी ए एल, आई वी ई, आर वाई, एबल, टॉल, एंड ओ यू एस. ये नाउन टू ए नाउन और वर्ब, वर्ब में या नाउन में इन शब्द को जोड़कर उनके एडजेक्टिव बनाते हैं. जैसे केयर, केयर का बनेगा, नाउन है केयर, उसका हमने बना दिया केयरफुल एडजेक्टिव. एक्ट काम करना, वर्ब है, उसका हमने बना दिया एक्टिव. मैन नाउन है, मैनली. एड द सफिक्स en, फुल, लेस, वाई, एल वाई, टॉल, टी एल, टॉल नहीं, एबल, ए एल, आई वी ई और ओ यू एस टू मेक एडजेक्टिव. यू माइट गेट मोर देन वन एडजेक्टिव फ्रॉम सम वर्ड्स.
और किसी किसी वर्ड के एक से ज़्यादा भी एडजेक्टिव बन जाते हैं, और ये हमें ऐड करके बनाने, जैसे केयर का केयरफुल, चीयर का चीयरफुल, और पावरफुल, और इस तरह से इनके सबके ऊपर से कोई भी इनमें से सफिक्स ऐड करके बनाने। Replace the underlined words with the sum of the words you have made above. Underline जो word है, ऊपर जो आपने word बनाए हैं उनसे replace कर सकते हैं. You may have to change the order of the word slightly when you write the sentence. कहीं कहीं तुम्हें word को slightly change भी करना पड़ सकता है order को, कि कुछ compliment की तरह यूज़ होते हैं, यदि कोई adjective तो वो लास्ट में आते हैं, तो इस तरह से कहीं कहीं हमें चेंज भी करना पड़ सकता है. जैसे सबसे पहला आया द वीवर इज ए वेरी एडेप्ट एंड प्रोफिशिएंट क्राफ्टमैन, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ऊपर, यदि स्किलफुल वर्ड आया है तो ऊपर के सारे वर्ड्स हमने पढ़े नहीं है, 30 वर्ड्स हैं, उनमें से भी कोई मिल जाएगा, और जो मेरे इस समय माइंड में आ रहा है वो स्किलफुल वर्ड आ रहा है. और अब यू हैव जस्ट टोल्ड मी ये सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिश्ड, बड़ी सरप्राइजिंग और आश्चर्यचकित करने वाली, तो इससे रिलेटेड ऊपर वर्ड आपको कोई ना कोई मिल जाएगा. तो इसको, इन सेंटेंस को लिखना है ऊपर जो वर्ड बनाए हैं हमने उसमें से यहाँ पर लिख के. सिमलीज, सिमलीज क्या होता है? कंपैरिजन. किसी वी यूज सिमलीज इन अवर राइटिंग टू क्रिएट इमेज और वर्ड पिक्चर दैट मेक द राइटिंग रिच एंड इंटरेस्टिंग. इन ए सिमली वी से दैट सर्टेन थिंग लाइक अनदर थिंग. सिमलीज में हम एक दूसरे किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं या उसकी तरह कहते हैं कि ये उसकी तरह है. तो दिस इज़ वाई सिमलीज स्टार्ट विद लाइक और एज, और इसलिए ही सिमलीज लाइक और एज से स्टार्ट होते हैं. जैसे द सन इज़ लाइक ए गोल्डन ऑरेंज इन द स्काई, सूर्य आकाश में गोल्डन ऑरेंज की तरह है. डोंट टॉक टू हिम नाउ, ही इज़ लाइक ए बियर विद ए सॉर हेड. उसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बिल्कुल, उसने उससे इस समय बात मत करो. जैसे कई बार कहते हैं नहीं, सब गुस्सा रहे इस समय बात करो इससे, तो उसको इन्होंने कंपेयर किया है लाइक ए बियर विद ए सोर हेड. नो मैटर व्हाट द इमरजेंसी, शी इज़ ऑलवेज एज कूल एज कुकुम्बर. कोई भी वो इमरजेंसी हो वो हमेशा ऐसे कूल रहती है, और इसको कंपेयर किया है एज कोल्ड एज कुकुम्बर, कूल एज कुकुम्बर. खीरा, इसको माना जाता है ना बहुत ठंडा होता है खीरा, आँख पे भी लगाते हैं रिलैक्स करने के लिए, तो कंपेयर किया है. कंप्लीट द सिमलीज विद द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स. एज स्टोन, स्टोन की तरह क्या हो सकता है? हार्ड एज स्टोन. फिर बी में है ठंडा कोई, मतलब बर्फ की तरह, एज प्योर भी कह सकते हैं, एज प्योर एज स्नो. चूज सिमलीज फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बॉक्स से सिमलीज चूज करने हैं. यू आर डैश, आई रियली डोंट नो वेयर ऑल द फूड यू ईट गोज. इसमें मतलब क्या सेंस नजर आ रहा है कि तुम इतना खाते हो कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उसकी तरह खाते हो. किसकी तरह? ऊपर से ढूंढेंगे अभी कि पता नहीं तुम्हारा खाना जाता कहाँ है. एज फैट एज शिप्स टेल, एज स्ट्रॉन्ग एज ओक्स, लाइट इन नाइटेंगल, एज राइट एज रेन, एज थिन एज रेक, स्टक द. इसमें ये वाला आ सकता है एज थिन एज रेक. तुम इतने पतले हो कि मुझे समझ नहीं आता जितना तुम जो खाना खा रहे हो वो जा कहाँ रहा है. तो इस तरह से जो भी सुटेबल सिमलीज है उससे इसमें लिखकर कंप्लीट करना है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, व्हेन द क्वालिटी ऑफ टू और मोर नाउन नीड टू बी कंपेयर. जब क्वालिटी को, दो या दो से अधिक नाउन की क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म, तो एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो जाती है. डिनोट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बन जाते हैं. जैसे द बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री. जो बेसिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डिग्री है. जैसे गुड है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, उसका कंपेरेटिव डिग्री बनेगी बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी बेस्ट. तो जो मतलब मेन डिग्री होती है वो पॉजिटिव होती है. जिल वाज ए फाइन राइटर, जिल वाज ए स्किलफुल आर्टिस्ट. When we compare two things or person having the same quality, जब हम दो चीज़ों की या दो पर्सन की तुलना करते हैं जो कि सेम क्वालिटी रखते हैं, तो एडजेक्टिव, अपने एडजेक्टिव फॉर्म होता है कंपैरेटिव डिग्री में. जैसे अबिड वाज ए फाइनर वीवर देन अली.
ऊपर राइटर लिखा था, अच्छा फाइन का ही हमने डिग्री की बात कर रहे हैं, ऊपर कुछ भी लिखा था उसको छोड़ दीजिए। और यदि हम ऊपर वाले वर्ड का ही बनाए जिल वाज ए फाइन राइटर, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, जिल वाज ए फाइनर राइटर देन अली। और सेकंड है जिल वाज ए स्किलफुल आर्टिस्ट, इसको यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री में करना है, जिल वाज मोर स्किलफुल वाज ए मोर स्किलफुल आर्टिस्ट देन अली। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हुआ, एक जगह तो हमने लगाया ER, किस में ER लगाते हैं, किस में मोर लगाते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। व्हेन यू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन हैविंग द सेम क्वालिटी, द एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करते हैं सेम क्वालिटी वालों की, तो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं। जैसे रमेश वाज द काइंडेस्ट ऑफ द 3, रमेश वाज द मोस्ट स्किलफुल ऑफ द 3। और फाइन का फाइनेस्ट, और स्किलफुल का मोस्ट स्किलफुल, मोर मोस्ट, इस तरह से चेंज होते हैं। पॉजिटिव में स्किलफुल, कंपैरेटिव में मोर स्किलफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट स्किलफुल। अब किस में ER और EST लगाते हैं, ये हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। दस देयर आर 2 कॉमन वेज ऑफ फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। 2 कॉमन तरीके हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के, या तो ER ऐड कीजिए और मोर ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में EST और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। वी ऐड सफिक्स ER एंड EST टू एडजेक्टिव दैट आर शॉर्ट कॉन्सलेबल। हम ER और EST वहाँ ऐड करते हैं जो कि शॉर्ट वर्ड होते हैं, जैसे बिग बिल्कुल छोटा वर्ड है, कोई सिलेबल नहीं है। कौन सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स मतलब शब्द को तोड़ना, जो बीच में से बोलते वक्त हम जिस शब्द में जितनी बार रुकते हैं। जैसे एडजेक्टिव वर्ड की यदि बात करें तो एडजेक्टिव, तो इस तरह से। और बिग है, बिल्कुल छोटा वर्ड है बिग, तो बिगर बिगेस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट। वी यूज मोर एंड मोस्ट विद द लॉन्गर एडजेक्टिव। बड़े एडजेक्टिव के साथ हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। क्यूरियस, मोर क्यूरियस, मोस्ट क्यूरियस। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। और ऊपर स्किलफुल वर्ड था, मोर स्किलफुल, मोस्ट स्किलफुल। पॉजिटिव फॉर्म, मोनोसिलेबिक पॉजिटिव फॉर्म्स एंड सम पॉलीसिलेबिक पॉजिटिव, स्वीट, यंग, इनमें ऐड करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए ER। और इसमें है, इन्हीं में EST भी ऐड करते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। मोनोसिलेबिक एंडिंग इन E है, C है, एंडिंग इन E। मोनोसिलेबिक जिसमें कई सिलेबल होते हैं, और लास्ट में होता है मोनोसिलेबिक, और लास्ट में होता है E, जैसे ब्रेव, लार्ज। तो इसमें हमने ये ऐड किया ER, मतलब E तो ऑलरेडी है तो केवल R ऐड किया। ठीक है, जिसके लास्ट में E होता है, मोनोसिलेबिक है, जैसे ऊपर वाले हैं मोनोसिलेबिक पॉजिटिव डिग्री, उसमें हम ER और EST करते हैं। मोनोसिलेबिक एंडिंग विद E, ब्रेवर, मतलब उसमें केवल R ऐड करते हैं, और इधर करते हैं ST ऐड, क्योंकि उसमें E ऑलरेडी होता है। एडजेक्टिव एंडिंग इन Y, जिनमें Y होता है लास्ट में। रिप्लेस Y विद IER, जिनमें Y होता है उसमें Y को हटा के IER, और Y को हटा के IEST। एडजेक्टिव इज शॉर्ट वोवल, जिसमें शॉर्ट वोवल होता है, साउंड दैट एंड इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, और एंड हो रहे हैं सिंगल कॉन्सोनेंट से। जैसे रेड, एंड में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले E है, और थिन, एंड में तो कॉन्सोनेंट है पहले I है, तो इनमें हमने उस वर्ड को डबल कर देंगे, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, और ER लगा देंगे, और उसमें EST लगा देंगे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके। एडजेक्टिव मोर देन 1 सिलेबल, जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उसमें हम मोर और मोस्ट ऐड करते हैं। जैसे स्प्लेंडिड, ब्यूटीफुल। मोनोसिलेबिक, कम सिलेबल है, एक है, तो वो ER लगेंगे। लास्ट में E है तो केवल R लगेगा और ST लगेगा, और Y है लास्ट में तो IER और IST। फिर कॉन्सोनेंट है लास्ट में लेकिन उससे पहले वोवल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। और एडजेक्टिव मोर देन 1 सिलेबल, एक सिलेबल से ज़्यादा है, उधर कम थे सिलेबल, इनमें ज़्यादा है। स्प्लेंडिड, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट स्प्लेंडिड, मोस्ट ब्यूटीफुल। द थर्ड वे, एक इनके अलावा एक तीसरा तरीका है जो बिल्कुल इरेगुलर, किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो वो वर्ड होते हैं ऐसे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट।
गिवन below is some information about a wildlife sanctuary. Complete the paragraph using the correct form of adjective. Correct form of adjective यूज करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. एड आर्टिकल वेयर एवर नीडेड. आर्टिकल वहाँ ऐड होगा जैसे सुपरलेटिव डिग्री दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, और कंपेरेटिव डिग्री में देन आता है. ही इज़ द बेस्ट बॉय तो द आया. ही इज़ ए गुड बॉय तो कोई नहीं आया, कोई आर्टिकल ये नहीं केवल आया ही इज़ ए गुड बॉय, ये आर्टिकल आया है. और यदि हम कहें ही इज़ द बेस्ट बॉय तो आर्टिकल द आया है, और कहीं कंपेरेटिव डिग्री में देन भी यूज़ होता है. पेरियर डैश लॉन्ग रिवर ऑफ केरल. द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल. इस तरह से इनको कंप्लीट करना है. रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग द वर्ड ब्रैकेट्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. इन सेंटेंस को ब्रैकेट वर्ड को यूज करके मीनिंग चेंज ना करके लिखना है. फिर है एडजेक्टिवल फ्रेज. विराट कोहली टुक हिज स्टैंस अगेंस्ट द हाईली सक्सेसफुल बॉलर. तो जो बॉलर वर्ड है फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन द हाईली सक्सेसफुल. ये फ्रेज है और ये इस नाउन बॉलर को डिस्क्राइब कर रहा है. द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट इज एन इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट इन द ग्रेटर नोएडा. फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन सर्किट. ये वाला जो फ्रेज है इज एन इंडियन मोटर रेसिंग, ये सर्किट जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. दीज फ्रेज द हाईली सक्सेसफुल एंड द मोटर रेसिंग आर एडजेक्टिवल फ्रेज. इनमें एडजेक्टिव है और उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिवल फ्रेज कहा गया है. दे डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं. फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन सबरजीत इज ए मैन फॉर ऑल सीजन. तो ये जो ए मैन फॉर ऑल सीजन ये फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, और किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? सबरजीत को. एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं. इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड विच वन. यह आंसर देता है किस प्रकार का या कौन सा. इन तरह के क्वेश्चन का आंसर देता है. अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस. राइट द वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है और राइट द वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव इन द, और जिसको वो एडजेक्टिव है इन फ्रेज में उस वर्ड को अलग लिखना. जैसे सतीश फ्रेंड्स केम अप विद ए ट्रूली क्लेवर प्लान. तो ये अपना एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया और क्लेवर इसमें मेन एडजेक्टिव हो गया. टेल अस अबाउट सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन महाराष्ट्र. इसमें एडजेक्टिवल जो फ्रेज है वो है मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, और इसमें जिसके बारे में है उसको पॉपुलर उसको हम साइड में लिखते हैं. एडजेक्टिवल एंड रिलेटिव क्लॉज. विराट कोहली टुक हिज स्टैंस अगेंस्ट द बॉलर हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज. जो क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस का एक भाग होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उसका अपने आप में भी मीनिंग होता है. क्लॉज का फ्रेज जो अभी हम एडजेक्टिव फ्रेज पढ़े वैसे एक सिंपल फ्रेज भी होता है. एडजेक्टिव फ्रेज उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और वैसे जो फ्रेज होता है उससे वर्ब नहीं होती और उनका कोई क्लियर मीनिंग भी नहीं होता, लेकिन क्लॉज का क्लियर मीनिंग होता है. तो इसमें यहाँ तक जो बॉलर तक है, बॉलर जो नाउन है, इसके बाद लिखा है हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज. ये जो है ये क्लॉज है जो रेड कलर से लिखा है. द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट विच हैज़ बीन डिजाइन बाय वर्ल्ड रिनाउंड जर्मन आर्किटेक्ट एंड रेड ट्रैक डिजाइनर हरमन तिल्क इज 1.14 किलोमीटर लॉन्ग. वो इतने किलोमीटर लॉन्ग है जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट. तो ये एक फ्रेज हो गया और ये हो गया हमारा क्लॉज जो रेड से लिखा है. फिर ये उसका कंप्लीट हुआ है लास्ट में इज 5.1 किलोमीटर लॉन्ग. फॉर एन इंट्रोडक्शन टू ए क्लॉज गो टू द चैप्टर ऑन सेंटेंस. जो सेंटेंस वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इस तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनका अपने आप में क्लियर मीनिंग होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनका मीनिंग तो क्लियर होता है लेकिन अर्थ कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होते हैं. और क्लॉज में मीनिंग होता है, फ्रेज में कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता. ये अंतर होता है. क्लॉज में वर्ब भी होती है, फ्रेज में वर्ब भी नहीं होती.
और इन सबको मिलाकर बनता है सेंटेंस। तो जो क्लोज है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट है। एन एडजेक्टिवल क्लोज गिव इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो अभी क्लोज की बात चल रही है और एडजेक्टिवल क्लोज, तो इसका मतलब क्या है कि वो एडजेक्टिव उसको उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वो क्लोज जो है वो एडजेक्टिवल क्लोज है। इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। एडजेक्टिवल क्लोज आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लोज। इनको रिलेटिव क्लोज भी कहा जाता है। रिलेटिव क्लोज आर ऑफ टू काइंड, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज गिव एसेंशियल डिफाइनिंग इन्फॉर्मेशन। जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हैं वो एसेंशियल जरूरी और डिफाइनिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्सन और थिंग के बारे में। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन। सेंटेंस का मीनिंग इस इन्फॉर्मेशन के बिना इनकम्प्लीट होता है। ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज इज रिटन अबाउट विदाउट कोमा। जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हैं वो विदाउट कोमा लिखे जाते हैं। द बॉय हु आंसर द टीचर्स क्वेश्चन इज माई कजन। द गर्ल हु हैज़ ब्यूटिफुल आइज इज एलिजाबेथ जेन्स सिस्टर। तो इसमें जो रेड से लिखे हुए हैं ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। एन एडजेक्टिवल क्लॉज गिव्स यू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। एडजेक्टिवल क्लॉज आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिवल क्लॉज जैसे कि हमने पता है हमें कि क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं और वो किसी एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसलिए उनको एडजेक्टिवल क्लॉज कहा गया है। और ये एडजेक्टिवल क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को सेम ही होते हैं, दोनों का मीनिंग। एडजेक्टिवल क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज आर टू काइंड, दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, कि उस इन्फॉर्मेशन के बिना सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है। ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटन विदाउट कोमा। ये बिना कोमे के लिखे जाते हैं क्योंकि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है और इनके बिना सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट सा रहता है। आगे अभी जो दूसरे वाले होंगे उसमें इसमें क्या अंतर है आपको समझ में आ जाएगा जब दूसरे वाले के विषय में बताएंगे। द बॉय हु आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन इज माई कजन। तो जो द हु आंसर्ड द टीचर क्वेश्चन, ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। फिर इज माई कजन, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटन विदाउट कोमा, बिना कोमे के लिखा हुआ है। द गर्ल हु हैज ब्यूटीफुल आइज इज एलिजाबेथ जेन सिस्टर, वो जेन की सिस्टर है। ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये तो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जिनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और ये जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। यदि वो नहीं भी लिखे गए तब भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, तो ऊपर वाले में था, इज कंप्लीट विदाउट दिस इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ कंप्लीट है। ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटन विद कोमा, इसलिए इनको कोमा के द्वारा लिखते हैं। दैट सेपरेट द क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो क्लॉज को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करते हैं। जैसे माई मदर हु इज़ अ डॉक्टर, माई मदर के बारे में बता रहे हैं, हु इज़ अ डॉक्टर इज़ ए वेरी काइंड पर्सन। तो ये जो हु इज़ अ डॉक्टर ये भी बताया मेरी मदर काइंड पर्सन तो है लेकिन वो डॉक्टर भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। आई लेंट माई लैपटॉप टू गुरप्रीत हु इज़ क्लोज फ्रेंड। रिलेटिव क्लॉज अबाउट पीपल बिगन विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। एंड anthropologist is a person who studies the origin and behavior of humans. Snow White had a stepmother whom she was scared of, जिससे कि वो डरती थी। स्टेप मदर, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि वो उससे डरती थी। दिस इज द टीचर हुज डॉटर इज इन माई क्लास। रिलेटिव क्लॉज अबाउट थिंग और एनिमल्स बिगेन विद द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। आई हैव एन एटलस which was printed 1965. There are number of birds that don't fly. और पूर्णिमा has published a book whose author is my father's friend. The पूर्णिमा has अच्छा यहाँ तक हो चुका था। तो अभी हमने जाना कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग वाले जो होते हैं वो सेंटेंस के विषय में इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं जिसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। और जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनके बिना भी सेंटेंस लिखा जा सकता है।
इसलिए इनको कोमा से लिखते हैं और डिफाइनिंग को विदाउट कोमास लिखते हैं। एक्सरसाइज है अंडरलाइन द रिलेटिव क्लॉज इन दिस सेंटेंस, एड कोमा वेयर नेसेसरी, राइट डी फॉर डिफाइनिंग क्लॉज एंड फॉर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। जो डिफाइनिंग क्लॉज है उनके लिए डी और जो नॉन डिफाइनिंग उनके लिए एन। द प्ले राइट हु रोट दिस प्ले हैज़ गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड। द प्ले राइट हु रोट दिस प्ले, ये डिफाइनिंग क्लॉज है, एसेंशियल क्लॉज है ये। दिस इज द बॉय हु हैज़ इन्वाइटेड मी टू दिस पार्टी, टू दिस बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से इसमें जो भी क्लॉज हैं उनको अंडरलाइन करना है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग लिखना है। जॉइन दिस सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ना है। माई फादर गेव मी वॉच, इट शोज द डेट एंड डे। जो नॉन लिविंग है उनके लिए ज़्यादातर विच आता है। फर्स्ट वाला तो इसमें बनाया हुआ है, सेकेंड वाला देख लेते हैं हम। एन एट वर्क इज एन एनिमल, इट इज़ फाउंड इन साउथ अफ्रीका। एन एट वर्क इज एन एनिमल हु इज़ फाउंड इन साउथ। इस तरह से इनको जॉइंट करना। देयर आर 6 एडजेक्टिव इन द वर्ड सर्च। ये जो वर्ड सर्च बना हुआ है इसमें 6 एडजेक्टिव है। दैट कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ पीपल, फाइंड देम एंड राइट द एडजेक्टिव इन द स्पेस गिवन। यूज 6 एडजेक्टिव इन द सेंटेंस टू डिस्क्राइब एनी वन इमेजिनरी पर्सन। जो इसमें 6 एडजेक्टिव हैं उनको फाइंड करके नीचे स्पेस में लिखना है। उसके बाद उनसे सेंटेंस भी बनाने हैं और इमेजिनरी एनी इमेजिनरी पर्सन के विषय में। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज, choose an adjective from the box to replace them. Rewrite this sentence, you may have to make certain changes. जो इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनकी जगह कोई वर्ड ऊपर से हमें छाट के लिखना है। द फ्रूट ट्री दैट गिव अ जूसी पम गवावा। जूसी पम ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्प्लेंडेड, स्टॉमी, टेस्टी, इस तरह से, और इनको रीराइट करना है। There are errors in some of these sentence. इन सेंटेंस में कुछ एरर है। राइट द करेक्ट सेंटेंस, यू मे हैव टू मेक सम चेंजेस। करेक्ट करके सेंटेंस को लिखना है, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस भी करेंगे हम। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।